ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃ ಜಗದೀಶ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವನಿಂದಲೇ ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಮಾನವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಅಂತಹ ದೇವನಿಗೆ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡಾರವಿಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನಿಮಗೆ ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಿಮಗೆ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. ಇಂತಹ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ. ಇದು ಈ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ ನೀವು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ವಚನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದವರು ಫಕೀರಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ ಹಳ್ಕಟ್ಟಿರವರು. ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ನೀವು, ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೋಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೇ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ಯದ ನಿಲವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸದಾ ಮದ ಗಜವೇರಿ ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿರಲ್ಲ. ಕೂಡಲ संगम बोले तो कोई गांव का नाम नहीं, ये ब्रह्मांड ही एक बहुत बड़ा कूड़ल संगम है. हम सबको पालने वाला, पैदा करने वाला मालिक एक ही होता है. इसीलिए ऐसे सच्चाई उस जमाने में 900 साल पहले हाथी, घोड़ा, ऊंट ऐसे बड़े बड़े लोग, श्रीमंत लोग राज करके चले गए, लेकिन अंदर का मालिक को खुद नहीं पहचाने, खुद आचरण नहीं किए और दूसरों को भी नहीं बताए बगैर ऐसे ही आए, ऐसे ही चले गए. ये 900 साल पहले का वचन होता है. अभी ऐसे इतना सच्चाई का वचन 900 साल गए तो भी अभी हम लोग याद करते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा अमर रहता है. झूठ कुछ दिन तक चलता है, वो बाद में नहीं रहेगा. तो इसीलिए बसवा कल्याण की इतिहास बोलने वाले बहुत है, लेकिन आचरण करने वाला कोई नहीं. ऐसे स्वार्थी राजकारणी लोग हो या धर्म के प्रचार करने वाले स्वामी लोग हो, उन लोगों को मैं विनती करता हूँ, बसवन्नाथ जी का नाम अगर जबान पे लेते हैं तो आचरण करना चाहिए. बसवन्नाथ जी खुद लिखा है, पिशाने पे विभूति, गले में रुद्राक्षी और छाती पे इष्टलिंग और शरीर ही मंदिर है. ये सच्चाई के साथ चलना चाहिए, वरना उनका नाम लेकर व्यस्त हो जाएगा. ये होता है. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. अगर मुक्ति पाना है ना, हमें मुक्ति पाने के लिए जिस गांव में पैदा हो गए, जिस गांव की खाना खाए, पानी पिए, जिस गांव के लोगों के साथ ज़िंदगी भर रहे,
उसी गांव में हम मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए काशी जाने का ज़रूरत नहीं, धर्मस्थल जाने का ज़रूरत नहीं, वाराणसी जाने का ज़रूरत नहीं, वो तीर्थ क्षेत्र, वो चार धाम किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। ये कौन कहता है? महात्मा बसवण्णा जी और शरणों ने। हम जहाँ हैं वहीं पर हम मुक्ति पा सकते हैं। उस मुक्ति पाने के लिए हम कैसा ज़िंदगी करना चाहिए? अंदर से और बाहर से दिल साफ रख लेकर, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये कहते हैं बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर महात्मा बसवಣ್ಣ जी। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನೆರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತೆರೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಗೂಡು ಹೋಗದ ಮುನ್ನ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಊರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿನಿಂದೊಪ್ಪು ಅಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ पूजिसु ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवन। ये वचन सबको मालूम होता है, बिल्कुल। भाषा कन्नड़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश, सभी भाषा में मिलेगा ये वचन। तो जब इंसान पैदा होने के बाद में छोटा बच्चा रहते हैं ना, बाद में माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके बाद में हमारे माँ बाप चले जाते हैं, उसके बाद में हमको रास्ता दिखाने वाला मालिक हमारा अंदर ही रहते हैं। तो ये अंदर का मालिक, जितना बड़ा दुनिया है उतना बड़ा दुनिया का मालिक सबका अंदर है। ये सच्चाई 900 साल पहले बताए तो भी अभी तक ज़्यादा से लोग आचरण में नहीं लाए, क्योंकि खूब बहुत सारे लोग स्वार्थी बन गए। बसवण्णा जी का नाम बोलते हैं लेकिन इतिहास बोलेंगे, लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं लोग। यही तो असली देश के गद्दार जैसे होते ना। तो इसीलिए मैं इतना ही विनती करता हूँ, जैसा बोलते वैसा उस विचारों को समझना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए और समाज को बताए। तो जब लोग मानते हैं, नेरे कहने के तेरे गल लग के, जब जवानी में अच्छा रहते हैं हट्टा कट्टा, जब बूढ़ा हो जाते हैं चमड़ा सूख जाता है, उसके बाद में दांता गिर जाते हैं, फिर कमर झुक जाता है, लकड़ी का कर चलते हैं, और मरने से पहले भगवान कहीं पर बाहर नहीं है, कौन सा तीर्थ क्षेत्र नहीं, कौन सा धर्मस्थल नहीं, कौन सा चार धाम नहीं, वहाँ नहीं यहाँ नहीं, फिरने को जाओ जा सकते, मन बदल जाता है। लेकिन भगवान ढूंढने के वास्ते बाहर जितने तरफ फिरेंगे ना, वो सारे झूठ है बोलकर महात्मा बसवण्णा जी का, प्राइम मिनिस्टर का ये वचन होता है। तो इसीलिए जाने से पहले यहाँ बाबा ये सच्चाई को मानने के वास्ते बसवा कल्याण एक ऐसा ज़मीन होना चाहिए आगे के दिनों में, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी का बेफजूल निंदा नहीं करना, अपना बड़ेपना नहीं बोलना, हाँ, प्राणी हिंसा नहीं करना, ये सारे वचन है। तो इसीलिए 12वीं शताब्दी के अंदर जानवर रखने वाले, खेती का काम करने वाले, कुंभार, कंबार, अलग अलग काम करने वाले लोग, सब लोग मिलकर बांधा हुआ अनुभव मंडप का ये लिंगायत धर्म का विचार होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार वीडियो क्यों करता हूँ, आज देश के अंदर बोलने वाला बहुत हो गए लेकिन आचरण में नहीं ला रहे, इसीलिए मैं उनको बार बार एक याद दिलाने के वास्ते मैं ऐसा वीडियो करते रहता हूँ। आप लोगों को दिल को लगा, मन को लगा, तो जब बसवण्णा जी का नाम लेते, अनुभव मंडप का नाम लेते, तो एक देव उपासना का मार्ग है। मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो इष्टलिंग दिया है, शरणों ने इष्टलिंग बांधा है। अनुभव मंडप की ज़रूरत है हर गांव में, हर गली में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप के जैसे है। जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते, क्राइस्ट लोग प्रार्थना केंद्र को जाते, सभी एक बौद्ध लोग अपना अपना सब लोग मिलकर ध्यान करते, प्रार्थना करते, उनका अच्छे विचारों को चिंतन करते और आगे के लोगों को बताने की कोशिश करते। ऐसा इतिहास हमारा है बसवा कल्याण के, लिंगायत धर्म के। इतना मैं बोलकर अपना विचार को समाप्त करने से पहले आप लोगों को
145 करोड़ जनता है बोलते ना देश के अंदर, राजनयिक लोग हो या धर्म के स्वामी जी लोग हो, उन सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बिल्कुल सरल जीवन है। हमारा बुरा विचार अंदर से निकाल कर फेंकना पड़ेगा कचरा, जब अंदर मालिक कबूल होता है। असली सुप्रीम कोर्ट ये होता है। इतना मैं बोलकर लास्ट में बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार पूरे देशवासियों को, दुनिया के अंदर रहने वाले सभी मानवतावादियों को मैं सर झुकाकर शरणों करता हूँ।